हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th की अकाउंटेंसी वॉल्यूम नंबर 1। क्लास 11th के लिए है बेटा ये। सबसे पहले अगर आपने टाइम टेबल नहीं चेक किया तो उसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज रहती है 12th क्लास की क्लासेस। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे रहेंगी हमारी 11th क्लास की क्लासेस। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी वॉल्यूम 1, जिसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे बेटा द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर पढ़ेंगे स्कोप और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी इंफॉर्मेशन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये इस प्रकार हमारे टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। और आज हम कवर करेंगे हमारे टॉपिक नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे टॉपिक हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि अकाउंट होता क्या है। देखिए बेटा, अकाउंट क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना इन एज में किस तरीके से एक चीज़ जिसको सब उसको अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि जो नॉन बिजनेस पर्सन है वो भी उस अकाउंट को ईजिली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो वो क्या होता है हमारा अकाउंट, यानी कि सभी ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पर रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है इन ईजी वे। ठीक है, ईजी वे में होना चाहिए ताकि उसको हर एक पर्सन क्या कर सके, रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब बात आती है नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है, जो भी उसका कोई बिजनेस होता है वो ये चाहता है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे उसको पता चले कि उसका कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ है किन किन कारणों से हुआ है तो उनमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि उनका प्रॉफिट और बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए क्या प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और मेनली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें क्या करते हैं बिजनेस अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और ईयर के एंड में क्या किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस क्या करते हैं, जर्नल एंट्री की जाती है ताकि कोई भी जैसे ट्रांजैक्शन हुई उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, लेजर प्रिपेयर किया जाएगा, सेपरेट पर्सन का अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा। जर्नल क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो दुकानदार अगर आपने उधार में मान लिया तो वो एक नोटबुक रखता है, उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन करता जाता है कि इस बंदे ने क्या किया, इतनी इतनी उधार लेके गया है। ठीक है, वो उसकी क्या होती है, जर्नल होती है। फिर वो क्या करता है, एक सेपरेट नोटबुक बनाता है जिसमें हर एक पर्सन के नाम से अलग अलग पेजेस वो बना लेता है और उस पर्सन की सारी ट्रांजैक्शन उसमें ऐड ऑन कर देता है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा लेजर हो जाता है। तो ये दो चीज़ें तो हमारे अकाउंटिंग ईयर में बनती रहती है। और ईयर के एंड में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है किसका, अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नीड फॉर अकाउंटिंग आप समझ गए। नीड ऑफ अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, इसीलिए की जाती है ताकि कोई भी बिजनेसमैन हो या किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस हो वो ये जान सके कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। अकाउंटिंग क्या होती है, आर्ट होती है। क्योंकि जैसे आप कोई अकाउंट बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग बनाना क्या होती है, आर्ट होती है ना। तो ऐसे ही अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, आर्ट हो जाती है ऑफ रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि करेक्ट डिसीजन मेकिंग करने के लिए अकाउंट्स को प्रिपेयर करना ही क्या कहलाता है, हमारा अकाउंटिंग कहलाता है।
अब बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन की। आप बेटा एक डेफिनेशन ज़रूर याद करें। अगर आप अपने एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिख के आते हैं और ऑथर का नाम उसमें साथ में आप लिख के आएंगे जिसने वो डेफिनेशन दी है, ठीक है, तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस होते हैं। तो R.N. एंथनी के अकॉर्डिंग हमारी क्या डेफिनेशन है अकाउंटिंग की? नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, सही बात है। इट इज़ मीन्स ऑफ collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business। यानी कि अकाउंट क्या होता है? एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो हमारे ट्रांजेक्शन होती है उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, आगे आपको मीनिंग समझ में आ गया, अकाउंटिंग क्या होती है, नीड ऑफ अकाउंटिंग आ गया, डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब देखिए हम इन्हीं से पता चलता है। आर्ट होती है, यहाँ पे बताया, क्लासीफाई किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, फिर कम्युनिकेटिंग होता है, ठीक है, करेक्ट डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारी अकाउंटिंग में आती है। तो आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद भी ना करो ना, तो आप डेफिनेशन से और मीनिंग से इजीली क्या कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट क्या होती है? एक कला होती है और एक विज्ञान होती है। अब कला क्यों होती है, आर्ट क्यों होती है? आर्ट इसलिए होती है जैसे हम इसके अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो एक अकाउंट प्रिपेयर करने की क्या होती है? एक आर्ट होती है। अब बात आती है साइंस। साइंस क्यों होती है? जैसे बेटा साइंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही हमारे अकाउंट के अंदर क्या होते हैं? रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए हमारी अकाउंट भी क्या कहलाती है? आर्ट एज वेल एज साइंस कहलाती है। सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अब देखिए इसके अंदर बेटा उन्हीं ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व किया जाएगा जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, यानी कि जिनको हम रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं सारे ट्रांजैक्शन को हम किस में लिखते हैं? हमारे अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, आप अकाउंट में ऐसे तो नहीं लिखोगे कि मैंने राम को 2 बस दी, ठीक है, 2 बस दी, तो बस नहीं लिखोगे आप, उस बस का अमाउंट लिखोगे। अगर आपका बस का बिजनेस है, आपने राम को 2 बस दी है, उधार में दी है, पैसों में दी है, आपने जैसे भी दी है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि मैंने 2 बस दी है, आप लिखोगे कि मैंने इतने रुपए में बस दी है। ठीक है, तो यानी कि जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम किस में लेते हैं? अकाउंट में लेते हैं। थर्ड भी बेटा इसी से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 50 टेबल खरीदी है, 50 टेबल खरीदी है और 100 रुपए की एक टेबल है, तो आप क्या लिखोगे? ये नहीं लिखोगे कि 50 टेबल आपने खरीदी, आप लिखोगे टेबल बाय कितने की बाय करी है? आप रुपीज़ लिखोगे इसमें कन्वर्ट करके कि 5000 रुपीज़ की आपने क्या खरीदी है? टेबल खरीदी है। ठीक है, तो 5000 आप किस में लिखोगे? अपने अकाउंट में लिखोगे। क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि बेटा जैसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जर्नल में क्या होती है कि सारी एंट्री एक साथ लिखी होती है, डे टू डे वाइज जो भी एंट्री आती है कि हमने लिख दी। ठीक है, लेकिन क्लासीफाइंग कहता है कि अब आप क्या करेंगे कि आप सारी ट्रांजैक्शन को देखेंगे और जो सब सेम नेचर की हैं उनको एक जगह लिखेंगे। यानी कि अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप लेजर बनाने वाले हैं जर्नल से, यानी कि सभी, जैसे कि सारे पर्सन का अलग अलग अकाउंट ओपन करना। ठीक है, सेल्स की एंट्री एक जगह हो जाएगी, परचेज की एंट्री एक जगह हो जाएगी, सेल्स रिटर्न एक जगह हो जाएगा, परचेज रिटर्न एक जगह हो जाएगा। यानी कि अब सभी के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करना किसमें आता है? हमारा क्लासीफाइंग में आता है। एक ही नेचर की चीज़ों को एक जगह पर लिखना। ठीक है, क्लासीफाइंग आ गया समझ में? यानी कि इसमें क्या करते हैं बेटा? हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? समराइज में हम करते हैं कि लेजर से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए, और बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें किस में आती है? हमारी समराइजिंग में आती है। ठीक है,
फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट को शो करते हैं। फिर आता है कम्युनिकेटिंग, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है, कम्युनिकेटिंग होती है। जब जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, अब जो भी कोई पर्सन हमारी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, चाहे वो क्रेडिटर हो गया, चाहे वो शेयर होल्डर हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, तो वो क्या करेंगे, हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेंगे, बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो वो क्या होती है, कम्युनिकेटिंग होती है वो अकाउंट्स, ताकि वो देख सके कि इस बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, हमें इसमें शेयर इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है हमारी फर्म में इन्वॉल्व या हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए, वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, और उसको चेक करना ही क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है। तो अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होती हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको रखना है। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें अकाउंट की जरूरत पड़ती है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है अकाउंट की। टू नो द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यदि हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका रीज़न फाइंड करना, अगर हमें लॉस हुआ है तो उसका रीज़न फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग की। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या कंडीशन है बिजनेस की, उसको फाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। टू असर्टेन इन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि इसमें कंपैरिजन करना कि पिछले साल हमारा क्या स्टेटस था, इस साल हमारा क्या स्टेटस है, 10 साल पहले क्या स्टेटस था, यानी कि ईयर टू ईयर क्या करना, हमारे प्रोग्रेस को चेक करना। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी कि हमारे बिजनेस को एरर एंड फ्रॉड से बचाना, प्रिवेंट करना, यदि फ्रॉड हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना, फाइंड करना कि किस वजह से एरर और फ्रॉड हुआ है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये सेम वही बात है जो कम्युनिकेटिंग वाली हो गई कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारे जो वेरियस पार्टीज होती हैं उनको क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारी बेटा हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं अभी आपकी, ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अब हम करेंगे हमारे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिए, अब करेंगे हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए बेटा ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि एक सिस्टम से सारा रिकॉर्ड सेट करके रखना। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, यानी कि अकाउंट का कार्य होता है कि जो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनको इंटरेस्टेड पार्टी को क्या करना, कम्युनिकेट करना। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो मैनेजर होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, कि जो हमारे एसेट्स होते हैं जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करना ताकि जो मैनेजर होते हैं उन पर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, ये असिस्टेंस करता है, हेल्प करता है। ट्रस्टीशिप, जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्या किया जाता है, अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अगला है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो हमारी लीगल नीड है उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे अब हमारा जीएसटी आ गया तो जीएसटी को हमारे अकाउंट्स में किया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, यानी कि इन सारे एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसमें क्या किया जाएगा, जो भी डिपार्टमेंटल हेड होंगे उनकी क्या कर दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाएगी। उनके डिपार्टमेंट का देखा जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस वजह से हुआ, उनके ऊपर क्या कर दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारे फंक्शन के अंदर आ जाती है, अकाउंटिंग के फंक्शन। ठीक है, तो फटाफट एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ट्रस्टीशिप, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है,
तो आपको हमारा टॉपिक कवर कर लिए हमने क्या क्या, नीड ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हमारा क्या डिफरेंस होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको डे टू डे जो भी आपकी वीडियोज़ आती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।